मॉर्निंग न्यूज आवर में आज की पहली हिंदी डिबेट। अरविंद केजरीवाल के सियासी करियर पर काले बादल मंडराते साफ नजर आ रहे हैं। रविवार के घटनाक्रम के बाद अब सबकी नजर उन पर है। क्या वो अपनी चुप्पी तोड़ेंगे? यह है सबसे बड़ा सवाल, या फिर एसीबी के सवालों के जवाब देने तक इसी तरह मौन धारण किए रहेंगे। कपिल मिश्रा के आरोप ने आम आदमी पार्टी को जड़ से हिलाकर रख दिया है। सत्येंद्र जैन से 2 करोड़ लेने का इतना बड़ा इल्जाम, जिस पर आम आदमी पार्टी का महज 64 सेकंड का जवाब। थोड़ी देर में कपिल मिश्रा एसीबी ऑफिस जाकर लिखित शिकायत के साथ सबूत भी सौंपेंगे। ये वादा उन्होंने हमसे किया था न्यूज आवर में रविवार रात को। चलिए रूबरू होते हैं आज हमारे गेस्ट से। नुपुर शर्मा बीजेपी की जुड़ेंगी हमारे साथ, आलोक मेहता सीनियर जर्नलिस्ट joining us from the Noida studio, and Ravi Srivastava, founder member of the आम आदमी पार्टी। इन सब से होंगे रूबरू इस स्टोरी के बाद। अपने हाथों से उनको कैश लेते हुए मैंने देखा है। जी हां, आपने सही सुना। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले केजरीवाल अब खुद ही उसके आरोपी हो गए हैं, वो भी अपनी ही पार्टी के एक विधायक द्वारा। मुख्यमंत्री आवास में सत्येंद्र जैन जी ने अरविंद जी को दिए हैं और मेरी आंखों के सामने दिए हैं। मैंने पूछा कि ये पैसे का सोर्स क्या है, तो उन्होंने कहा कि पॉलिटिक्स में कुछ चीजें होती हैं तो मैं बाद में समझाऊंगा। सत्येंद्र जैन ने बोला कि ये 2 करोड़ रुपए हैं, और अगले दिन जब मैं सुबह उनके घर गया तो मैंने कहा कि सभी विधायकों को बुलाकर आप एक्सप्लेनेशन दीजिए, और अगर आपको लगता है कि इंसान होने के नाते आपसे कोई गलती हुई है तो क्षमा मांगे, और मेरी संवैधानिक जिम्मेदारी एंटी करप्शन ब्यूरो को बताने की है, वो मैं जाके पूरी करूंगा। A day after being sacked from the Delhi government cabinet, Kapil Mishra has come out with a massive expose, something that shook the Aam Aadmi Party. Direct attack at Arvind Kejriwal, saying that he took 2 crore rupees in cash from Satyendra Jain, and the fact that Kapil Mishra was witness to it. This being a damning allegation against Arvind Kejriwal himself for the first time ever facing these corruption allegations. अब इन बड़े आरोपों के कारण एक बड़ी राजनीतिक जंग शुरू हो गई है। जिस तरह के आरोप, बेबुनियाद आरोप उन्होंने लगाए, उसके बारे में अब मैं क्या कहूँ, वो तो बात जवाब देने लायक भी नहीं है। कोई इस पर यकीन नहीं कर सकता। बहुत ही उलझलूल आरोप उन्होंने लगाए हैं, उनका कोई सिर पैर नहीं है। इसके बारे में इतना ही कहा जा सकता है, उसका कोई जवाब नहीं है। वो कहते हैं क्या सफाई दें, असल बात यह है उनसे अब कोई सफाई देते हुए बन नहीं रही है जी। ये आरोप किसी विपक्षी दल ने नहीं लगाए हैं, ये आरोप उनकी पार्टी के मेंबर और कल तक जो मंत्री थे उन्होंने लगाए हैं, तो उनकी अकाउंटेबिलिटी है ये। After his own party member alleged that Arvind Kejriwal has taken 2 crore rupees from Satyendra Jain, there is pressure mounting on him, not just from within the party but also from the opposition party, who has demanded a resignation from the chief minister. Now the question is, will he resign on the moral grounds or will he justify his stand? हालांकि केजरीवाल पर कपिल मिश्रा कोई पहले आरोप लगाने वाले व्यक्ति नहीं है। इससे पहले भी कई बार उन पर उनके करीबियों द्वारा आरोप लग चुके हैं। सभी ने कहा है कि केजरीवाल अब भ्रष्टाचार विरोधी लड़ाई को भूल चुके हैं। 6 मंत्री से आधे मंत्री ने इस्तीफा दिया, उस टाइम पर सपना टूट गया था। अभी केजरीवाल पर भ्रष्टाचार के आरोप की 2 करोड़ रुपया देते हुए मैंने देखा, ऐसे एक निवृत्त मंत्री वो बोल रहा है, मुझे बड़ा दुख होता है इसके बात पे। जन लोकपाल आंदोलन से निकले केजरीवाल अब काफी बदल चुके हैं। उनमें अब वो बात नहीं है जो जन लोकपाल बिल के दौरान थी। अब वो केजरीवाल नहीं बल्कि मुख्यमंत्री केजरीवाल हो गए हैं, या यूं कहें कि वो अब अपने पुराने वादों को भूल चुके हैं। वचन देता हूं कि अगर इस किस्म की कोई भी हरकत हुई पार्टी के अंदर, कोई भी गलत हमारी नज़र में आया तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। कल को अगर मैं गलत काम करूं तो मैं मनीष सिसोदिया को बोलता हूं कि मेरे खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करना, हमारी पार्टी को बोलता हूं सख्त से सख्त कार्रवाई करना, छोड़ना मत मेरे को। दूसरों से हर काम का सबूत मांगने वाले केजरीवाल अब अपने ऊपर लगे इतने बड़े आरोपों के बाद भी आखिर चुप क्यों है? और आखिर इन आरोपों के बाद क्या केजरीवाल अपने पद से इस्तीफा देंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ। रवि श्रीवास्तव, नुपुर शर्मा, आलोक मेहता, गुड मॉर्निंग। आलोक मेहता जी, क्या लगता है आपको, अरविंद केजरीवाल अपनी चुप्पी तोड़ेंगे? गुड मॉर्निंग।
देखिए आनंद जी, जिस तरह से मौनी बाबा वो बने हुए हैं, एक समय में नरसिंह राव जी को मौनी बाबा कहा जाता था जो प्रधानमंत्री थे, और हर्षद मेहता ने आरोप लगाया था कि 1 करोड़ रुपया उन्होंने सूटकेस में ले जाकर के उन्हें दिया। तब तो कोई बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली हमारी बहुत डेवलपमेंट भारत में नहीं था। ये मेरे अपने पत्रकारिता के इतिहास में, अब वैसे भी आप देखें राजनीतिक इतिहास में, ऐसा पहला मौका है जब पार्टी का एक खुद मंत्री उसी पार्टी का, और अभी भी उस पार्टी में है, उसने आरोप लगाया कि मैंने अपनी आंखों से 2 करोड़ लेते देखा। यहाँ न कोई डायरी है, न कोई विरोधी पक्ष का नेता है, न कोई शेयर घोटाला वाला आरोपी है। ये तो ऐसे लोग हैं जो उनके साथी 15-15 साल से थे। इसलिए मुझे, लेकिन फिर भी उम्मीद नहीं है, क्योंकि नरसिंह राव चाहे वो मस्जिद गिर रही हो, चाहे घोटाला हो रहा हो, चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा से पैसा दिला रहे हो, वो कभी बोलते नहीं थे, वो दूसरों पर देखते रहते थे। मुझे लगता है कि श्री अरविंद केजरीवाल ने वही सबक लिया है और वो अपनी गद्दी को छोड़ने को अब तैयार नहीं है। पहले कहते थे जिस दिन चाहे मुझे कान पकड़ के निकाल देना। अब तो जनता क्या, उनकी पार्टी का आदमी भी कान पकड़ना तो दूर रहा, उनके दरवाजे पर भी नहीं पार्टी से उन सबको निकाल देते हैं जो उनसे कहते हैं कि गद्दी छोड़ दो। जी, योगेंद्र यादव जी हो, प्रशांत भूषण जी हो, अब इनको भी सस्पेंड करा दिया। अमानतुल्लाह खान को जब उन्होंने सवाल उठाए, कुमार विश्वास को 6 घंटे बिठाकर बहलाया फुसलाया, उनको मनाया, कपिल मिश्रा को निष्कासित कर दिया। पर रवि श्रीवास्तव ये तो मिस्टर क्लीन थे, अरविंद केजरीवाल की नज़रों में कपिल मिश्रा मिस्टर क्लीन थे। आज वो जा रहे हैं अभी थोड़ी देर में ACB। पर मैं जानना चाहता हूँ, व्हाई डिडंट अरविंद केजरीवाल कम आउट एंड स्पीक? रवि जी, उनको बोलना चाहिए था, उनको बाहर आके कहना चाहिए था कि ये आरोप गलत है या मेरे पास ये प्रमाण है। क्यों नहीं कहा? अभी तक चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? आनंद थोड़ा सा मौका दीजिए, मैं आपको बताता हूं। पूरा मौका लीजिए थोड़ा। आज की जैसी स्थिति है, इस स्थिति में मेरा सोचना यह है, हाँ पूरा लेता हूं, कि आज की स्थिति में यह है कि अगर अरविंद केजरीवाल बाहर आके घर से अपने कोई भी सफाई देने की कोशिश करते हैं तो क्या जितने यहाँ मित्र बैठे हुए हैं वो उनके ऊपर विश्वास कर लेंगे? और इसके अलावा ओनस जो है वो कपिल मिश्रा पर है कि उन्होंने जो चार्ज लगाया है वो साबित करें, उसके सबूत दें। एक बड़ी आश्चर्यजनक बात है कि जब 64 करोड़ के सहारा डायरी का केस आया तो इसी कपिल मिश्रा ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का इस्तीफा मांगा था। हाँ। तब बीजेपी ने पूरी आवाज में चिल्ला के कहा ये झूठ है, ये गलत है, ये बेईमानी है। आज कपिल मिश्रा कह रहे हैं नहीं तो ये सच है और तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। देखिए तो इस तरह से डबल स्टैंडर्ड, दूसरी बात भाजपा बिल्कुल नहीं। कपिल मिश्रा तो अपने कपिल मिश्रा तब भी कंसिस्टेंट थे, आज भी कंसिस्टेंट है। मैं आपको एक बात बताऊं, रवि जी सुनिए, रवि जी सुनिए, आप इसे निराधार कहें ना, आप इसे निराधार मान सकते हैं, लेकिन एक बात बताइए, कपिल मिश्रा तो कंसिस्टेंट है। उस वक्त उन्होंने प्राइम मिनिस्टर पे आरोप लगाया तो उन्होंने कहा प्राइम मिनिस्टर को इस्तीफा देना चाहिए। अब उन्होंने अरविंद केजरीवाल पे आरोप लगाया, कहा जिस दिन सत्येंद्र जैन गिरफ्तार होते हैं उस दिन अरविंद केजरीवाल को पद त्याग देना चाहिए। मेरा सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया डायरी पे जो कहना था, अब उस बात को वापस फिर उस बात को दोहराने से कोई फायदा नहीं। पर एक बात बताइए, अरविंद केजरीवाल जिन्होंने जो एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट, इफ आई कैन से दैट, एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट जो दूसरों पर ताने कसते हैं, ट्विटर पे एक दो गाली गलौज करते हैं, हर किसी को अलग अलग नामों से बुलाते हैं, एडजेक्टिव्स तो उनके पास बहुत सारे हैं। इस बार उन्होंने कपिल मिश्रा के खिलाफ भी कुछ नहीं कहा। मनीष सिसोदिया बाहर आके कहते हैं कोई कैसे मान सकता है इस बात को। जी हाँ, कोई कैसे मान सकता है इस बात को, पर हम इसलिए मान रहे हैं क्योंकि जिनको मिस्टर क्लीन का दर्जा दिया गया है बाय अरविंद केजरीवाल, उन्होंने इस आरोप को लगाया है। नुपुर शर्मा, बात यह है कि जो उनकी पार्टी में सबसे स्वच्छ कहा गया था उसने बाहर निकलकर यह कहा है, 15 साल से वो जुड़े हुए हैं अरविंद केजरीवाल से, और उन्होंने बाहर आके कहा है कि अब मैं ये सहन नहीं कर सकता। तो जरूर देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर। आनंद, आप ये देखिए, सबसे पहले तो दोगली बात देखिए आम आदमी पार्टी की। यहाँ पे एक अपने आप को फाउंडर मेंबर कहलाने वाले ये कहना चाह रहे हैं रवि श्रीवास्तव जी कि कपिल मिश्रा जब प्राइम मिनिस्टर के ऊपर कोई एलिगेशन कसते हैं तो वो सही है, लेकिन अरविंद केजरीवाल के ऊपर जो है वो गलत है। ये कैसी दोगली बात है? दूसरी बात, जहां तक सारा डायरी की बात है, वहां पे कोई आई विटनेस नहीं था, उसको सच में रबिश बिन में डाला है हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने।
सुनिए रवि जी, आप यही नहीं सुनिए रवि जी, मैं आपके बीच में नहीं बोली। रवि जी आप सुन लीजिए। देखिए, जब आप बोल रहे थे वो सुन रही थी। रवि जी सुबह जब आप बोल रहे थे वो सुन रही थी। पार्टी नहीं, ये गलत बात है श्रीवास्तव जी, ये गलत बात है। जब आप बोल रहे थे वो सुन रही थी। पार्टी नहीं है देश। श्रीवास्तव जी आप बहुत झगड़ालू हैं। नुपुर, आई एम सॉरी, ये बहुत गलत बात है। नुपुर वन सेकंड। श्रीवास्तव जी देखिए, जब आप बोल रहे थे वो सुन रही थी। अब उनको बोलने दीजिए। अब उनको बोलने दीजिए। अब उनको बोलने दीजिए, वो अपनी बात रखें, उसके बाद आप फिर काउंटर कीजिए। आनंद जी गाली तो मत दीजिए। अरे उन्होंने कहा गाली तो अरविंद केजरीवाल देते हैं, तब आपका आक्रोश कहा था। जब अरविंद केजरीवाल देश के प्रधानमंत्री को गाली दे रहे थे, तब आपका आक्रोश कहा था। चलिए, यस नुपुर, लेट्स गो ऑन, मूव ऑन विद द डिबेट। यस नुपुर, कहिए आप अपनी बात। नहीं, he needs to watch it. Every debate he speaks over other people. This is not the courteous and right way to do it. But having said that, अब ये सुनिए, आप कह रहे हैं कि भाई जब भी अरविंद केजरीवाल किसी के ऊपर एलिगेशन लगाते थे, बेबुनियाद बात करते थे, बेसबूत के। आज वो दूसरों से सबूत मांग रहे हैं, तब दूसरों से सफाई मांगते थे। आज जब खुद पे बनाई तो वो इतने भगवान है क्या? वो गंगा मैया से, खुद गंगा मैया है क्या? गंगा माँ से नहा के निकले कि उनकी सफाई भी हमारे को प्राप्त नहीं होगी? क्या है वो? इज ही अबव बोर्ड? उनको मेरे हिसाब से सबसे पहले आके सफाई देनी चाहिए थी। खुद तो मेरे पास 370 पेज हैं, आज तक तो दिखाई नहीं, फिर बाद में कहते मेरे पास कोई सबूत नहीं है। और ये भी प्रेस वार्ता में ही कहा था शीला दीक्षित जी के लिए। आज ऐसा क्या हो गया अरविंद केजरीवाल जी? His silence is deafening, कि बिल्कुल चुप्पी साधे हुए हैं। उनको लगता है कि दिल्ली की जनता इस लायक भी नहीं है, इतनी कदर और रिस्पेक्ट भी डिजर्व नहीं करती कि आप आके अपनी सफाई दें। आप क्या भगवान बन गए ओवरनाइट क्योंकि आप मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के? इससे तो पता चलता है कि आप इतने इर्रेस्पॉन्सिबल और कैलेस है कि आप दिल्ली की जनता को कुछ नहीं समझते। आप कुछ नहीं समझते कि आपकी जवाबदेही बनती है इस बात पे। सबसे पहले अपने आप को ये भ्रष्टाचार विरोधी मसीहा मानने वाले अरविंद केजरीवाल जी को सबसे पहले आके साफ करनी चाहिए थी बात। मुझे तो अब शक होने लगा है कि 24 घंटे होने को है और अरविंद केजरीवाल जी के मुंह से चुप्पी, बिल्कुल एक शब्द नहीं निकला। चुप्पी आलोक मेहता नहीं निकले। रवि श्रीवास्तव यही हुआ। रवि जी, आलोक मेहता wants to comment from Delhi. Yeah, Nupur, hang on. श्रीवास्तव जी, point well made, Nupur. Let Ravi Srivastava also counter. Ravi ji, one sec. श्रीवास्तव जी, just here. आप सुनिए जरा, आलोक मेहता जी भी कुछ बोलना चाहते हैं, प्लीज hear him out. आपकी तो हैसियत नहीं है किसी। रवि जी रुकिए। रवि जी, आलोक मेहता wants to comment. रवि जी हर एक की हैसियत पर लगाए। रवि जी ये बात कहिए, देखिए आप ये बताइए, कोई छोटा आरोप भी जब होता था कि ये सड़क पर काम नहीं हो रहा है, तब तो केजरीवाल जी सामने आ जाते हैं। जब कहीं कोई छोटी बातें होती है तुरंत वो अपना ग्रीटिंग भेज देते हैं, कभी ट्विटर भेज देते हैं। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि विश्वास नहीं करेंगे इसलिए बोलेंगे नहीं? अरे भाई, उनका काम जनता के प्रतिनिधि हैं। यदि कोई शिकायत ये बताता है कि गड़बड़ियां हुई हैं, यदि कहीं घोटाले हुए हैं, तो वो कम से कम आकर के कहेंगे तो आधी जनता। देखिए, मैं और आप कह रहे हैं कि आप लोग स्वीकार करेंगे, स्वीकार करे न करे तो बात अदालत फैसला करेगी। अदालत में जब ये मामला जाएगा, सीबीआई ले जाएगी, दूसरे लोग ले जाएंगे, ये सही है, आपकी बात से हम सहमत है कि सबूत देना हो गए 2 करोड़ के अलावा। लेकिन जो सरकार पर घोटाले हैं, जब वो सब सामने आए तो केजरीवाल जी को, वो तो उनको हर चैनल पे जाके उनको तो पब्लिक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए रोज, और रोज बोलना चाहिए। वो तो अपने आप को प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, वो राष्ट्रपति अमेरिका के बनना चाहते हो, लेकिन उनको पहले जनता के बीच में, वहां का राष्ट्रपति हर दूसरे दिन आके सफाई देता है। आपका ये मुख्यमंत्री जनता का आम आदमी कहता है, और वो 2 लाइन जब इतना गंभीर आरोप लगा है 2 करोड़ रुपए का, वो कहता है कि हम बोलेंगे तो विश्वास नहीं करेंगे। माने उन्होंने अपनी क्रेडिबिलिटी खो दी है। आलोक, more importantly, Ravi, because see, remember, I remember Arvind Kejriwal. Ravi ji, one second. आप देश के महान पत्रकार हैं। मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल वरिष्ठ है जरूर, जब भी कुछ कहा है, उन्होंने कहा कि इसकी जांच करवाइए, केवल जांच करवाइए। उन्होंने ये नहीं कहा कि आप अपराधी हैं, उन्होंने कहा जांच करवाइए। और जांच के बारे में आज भी वो खुले होंगे। मैं समझता हूं जब भी सामने आएंगे वो बोलेंगे कि भाई जांच। Why didn't he announce? Ravi Srivastava, let me, if he was so open to a probe, if he was so open to a probe, मैं आपको एक बात बताऊं, अरविंद केजरीवाल ने ये वादा किया था कि अगर मुझ पर कभी कोई भी आरोप लगता है या कोई सवाल उठते हैं, तो मैं इमीडिएटली मैं चाहूंगा कि पार्टी के मेंबर मुझसे कहें, मैं हट जाऊंगा अपने पद से, मैं अपने पद से हट जाऊंगा। आपका जो इंटरनल लोकपाल हैं जस्टिस AP शाह इस बात की तफ्तीश करेंगे, उसके बाद टिल देन आई विल स्टेप असाइड। ये बात उन्होंने पहले कही है।
तो इंटरनल लोकपाल अगर आम आदमी पार्टी के मौजूद हैं तो उनके पास ये मुद्दा क्यों नहीं गया अभी तक? Why hasn't it gone to them yet? Why hasn't Arvind Kejriwal stepped down as the national convener of the Aam Aadmi Party? Why hasn't he said, I will not be judge, jury and executioner. I will not do that. I will step aside. I will recuse myself and let Kumar Vishwas know. He should have said Ravi Srivastava yesterday itself. He should have said, if you are raising, उसने उसको पैसे दिए. No, Ravi Srivastava, please. विश्वास करेगा कोई इसके ऊपर? My point is, he did not name anybody else. He's named Satyendra Jain and he said Arvind Kejriwal. And he said I was present there. That means there is proof. They have not refuted that Kapil Mishra was not present at that meeting. They have not said, nobody has come out and said that Kapil Mishra was not there when Arvind Kejriwal and Satyendra Jain were present together. किसी ने ये नहीं कहा. मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल को ये कहना चाहिए था, ठीक है, अगर आपको मुझ पर शक है, मैं चाहता हूं कुमार विश्वास और कपिल मिश्रा ये तय करें कि आपकी इंटरनल जांच समिति कौन होगी. जस्टिस एपी शाह के समक्ष हम रखेंगे बात. तब तक मैं हटता हूं साइड. मैं हो जाऊंगा परे. I will resign. I will step aside as the AAP national convener. Maybe not as Delhi chief minister, but as the AAP national convener, I will step aside. I will recuse myself. ये नहीं कहा उन्होंने. नुपुर. Arvind Kejriwal has not said that. आप पहले आनंद, you spoke about internal लोकपाल. अरे रवि जी, I am Nupur. चिल इट. रवि जी, मैं नुपुर हूँ. रवि जी, मैं नुपुर हूँ. यार बहुत बोलते हैं आप, बहुत बोलते हैं यार. आपको मैं तो तमीज सिखानी चाहिए किसी ना किसी को आके. चलिए अब वो चुप है, आप बोलिए. आप सबके ऊपर मेरे पास वक्त कम है. आप आपस में ना लड़े. मुद्दे पर लड़े, मुद्दे पर बहस करें. आपस में बहस ना करें, मुद्दे पर बहस करें. नुपुर शर्मा, लिमिटेड टाइम. यस नुपुर शर्मा, यस. आनंद, आपने इंटरनल लोकपाल की बात करी. अपने इंटरनल लोकपाल को तो इन्होंने खुद ही निकाला था अरविंद केजरीवाल ने. इनको तो मेजर जनरल रामादोस ढंग के नहीं लगे. जो सवाल पूछते हैं उनको बाहर निकालते हैं. तरीका जो है ना अरविंद केजरीवाल जी का, इनको मुबारक. मेरा ऑडियो कट गया था, मुझे पता चला. अरे सुनिए, मेरा ऑडियो कट गया था, मुझे पता चला कि रवि जी ने कहा कि आपकी हैसियत नहीं है आरोप लगाने की. अरे रवि जी इतने झूठे बड़बोले और फरेबी पार्टी से हैं, इन लोगों की तो हैसियत नहीं टीवी पे आके कुछ बोलने की. क्योंकि एक हाई कोर्ट ग्राउंड लेके Now what happened at that time, नुपुर, जब आपका ऑडियो कट गया था, आलोक मेहता जी इंटरवीन. सुनिए, भ्रष्टाचारियों को अरविंद केजरीवाल ने डिफेंड किया है. अरविंद केजरीवाल ने उनका आलोक जी इंटरवीन एंड ही सेड कि देखिए, जितेंद्र सिंह तोमर हो, चाहे वो राजेंद्र कुमार हो, चाहे वो सत्येंद्र जैन हो. Nupur, as a senior journalist, Alok Mehta told Ravi Srivastava, and I agree with him. He said, let's not talk about each other's haisiyat here. Let's talk about the real issues. What Arvind Kejriwal should have done or would have done in the past, and what he's not doing today or what he's doing today when he is at a point. Perhaps सत्ता का लोभ है, पद का लोभ है, मोह है, नहीं छोड़ना चाहते. पर हम उम्मीद ये करते थे कि जिस अरविंद केजरीवाल ने अन्ना हजारे से हटकर इंडिया अगेंस्ट करप्शन से आगे बढ़कर आम आदमी पार्टी की रचना की, जिसके फाउंडर मेंबर आज हमारे साथ बैठे हैं, वो यही कहते हैं कि अगर मुझ पर आपको संदेह है, किसी को भी संदेह है, तो मैं अपने पद से हटता हूं. इंक्वायरी कीजिए. मैं निर्दोष पाया गया तो आप माफी मांगिए. अगर मैं दोषी पाया गया तो मैं पार्टी छोड़कर चला जाऊंगा. ये उनको कल ही कर देना चाहिए था. क्या वो आज करेंगे? We will see. I have run out of time. I thank you, Nupur Sharma, Alok Mehta and Ravi Srivastava for joining us this morning in our first edition of the Morning News Hour in Hindi. Thank you very much. Taking a very short break. The Morning News Hour continues on the other side. Do stay with us.